बिहार पुलिस ड्राइवर की क्लास की इस 5वीं सीरीज़ में, यानी कि इसके पीछे 4 क्लास हो चुकी है। इस 5वीं सीरीज़ में हम लोग पेट्रोल इंजन हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पेट्रोल इंजन आप लोग व्यावहारिक रूप से जानते हैं। इसको हम लोग ऑफिशियली क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। तो आज हम यही एसआई इंजन पढ़ने वाले हैं। वर्गीकरण में हमने पढ़ लिया है, तो बहुत ही ध्यान से आँख और कान खोल करके कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। क्लास को पूरी देखना है। क्लास की थ्योरी पढ़ने के बाद इसी क्लास में इससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कुछ स्मरण रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य बातें जो पॉइंट बाय पॉइंट मैं लेकर के चलूंगा, उसको भी आपको देखना है। तो साथियों, करेंगे क्लास को स्टार्ट। और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं। नमस्ते आईटीआई, मेरा नाम है अभिषेक। इसके पीछे 4 सीरीज हमने करी हैं। कितनी सीरीज करी दोस्त? इसके पीछे है ना, इसके पीछे मैंने 4 सीरीज करी, जिसमें से पहली क्लास में हमने चेसिस एवं फ्रेम के बारे में पढ़ा है। बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है, बहुत ही शानदार, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। दूसरी क्लास में साथियों हमने क्या पढ़ा? इंजन एवं उसका वर्गीकरण पढ़ा। इंजन के क्लासिफिकेशन से खूब सवाल बनते हैं और आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। और तीसरे जो है क्लास में हमने इंजन के पार्ट्स एवं पुर्जों के बारे में पढ़ा, है ना, यानी इंजन एलिमेंट, आईसी इंजन एलिमेंट। चौथे क्लास में हम लोग इंजन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पद, जैसे टीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, बोर क्या है ना, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोग पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे। अब इस पेट्रोल इंजन में साथियों हम लोग 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, देखो एसआई इंजन में भी हमने जब क्लासिफिकेशन बताया था तो एसआई इंजन के 2 टाइप होते थे, एक 2 स्ट्रोक होता था, एक 4 स्ट्रोक होता था। इसी प्रकार से अगर आप सीआई इंजन यानी डीजल इंजन जब पढ़ोगे अगले लेक्चर में, वहां भी आपको 2 स्ट्रोक, है ना, और 4 स्ट्रोक मिलेगा। दोनों की वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम होती है। अगर आपने 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पढ़ लिया तो लगभग वैसी ही आपको डीजल इंजन में भी मिलेगी। तो फिलहाल इसको, आज की क्लास को शानदार तरीके से समझते हैं। इसके पीछे ये सारी क्लासेस आपको ड्राइवर, बिहार ड्राइवर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो ढूंढना आपका काम है, वो आप ढूंढ लेना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये, हाँ, ये रही हमारी नोट्स। अब ये नोट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, इस नोट्स को आप डाउनलोड कर लेना नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन पर जाकर के, है ना। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसमें कौन कौन सा पार्ट आपको मिलेगा? इसमें आपको ट्रैफिक वाला कंप्लीट पार्ट मिलेगा इस नोट्स में, और इंजन वाला, व्हीकल मेंटेनेंस वाला कंप्लीट पार्ट मिल जाएगा, जो मैंने बनाया है नोट्स, है ना। पढ़ाने से पहले मैं नोट्स बनाता हूँ जिससे वो नोट्स आप तक दे पाऊँ हैंड रिटन। इसका पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लें आप, तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, सिलेबस में आपके पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है, जिसमें से दूसरा और तीसरा मैं कवर कर रहा हूँ 40 नंबर का। और यही 40 नंबर की सीरीज में तीसरा पॉइंट का सिलेबस है, विभिन्न गाड़ियों के पार्ट्स, पुर्जे, लुब्रिकेशन, रख रखाव इत्यादि लिख दिया ना, इसका मतलब आपको सब पढ़ना है। तो इससे संबंधित 20 प्रश्न आएंगे, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। सिलेबस को, जैसे आपको नोट्स भी आप जो लोगे तो उसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये ट्रैफिक वाला पार्ट हो गया, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये पार्ट खत्म हो जाने के बाद। और ये आपका इंजन वाला पार्ट हो गया, या व्हीकल वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, इंजन वाला पार्ट हो गया, तो ये हम लोग करा चुके हैं। ये अभी चल रहा है आपका, है ना। तो इंजन के पार्ट एवं वर्किंग, तो इंजन के पार्ट्स हो गए हैं। अब वर्किंग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्किंग किसका? डीजल इंजन कैसे काम करता है, 4 स्ट्रोक हो चाहे 2 स्ट्रोक हो, चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो। साथियों, स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्पार्क को स्पार्क ही कहेंगे, है ना। अब हिंदी क्या होता है मुझे याद नहीं आ रहा है। स्पार्क प्रज्वलन, प्रज्वलन इंजन, स्पार्क प्रज्वलन इंजन, या इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो ऐसे इंजन को हम लोग पेट्रोल इंजन कह सकते हैं, है ना, क्योंकि एसआई प्रिंसिपल पर पेट्रोल इंजन वर्क करता है। तो जो आप बाइक यूज करते हैं ना, तो बाइक कैसे काम करती है वो भी आज यहां जान जाएंगे आप। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। बेसिकली जब मैं पढ़ता था या अभी भी जब मैं पढ़ाता हूं, तो जो पॉइंट हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में बहुत अगर इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पार्क इग्निशन इंजन की थर्मल एफिशिएंसी यानी तापीय दक्षता। क्या भाई, अब थर्मल एफिशिएंसी प्रश्न नहीं आना चाहिए कि सर थर्मल एफिशिएंसी क्या है, तापीय दक्षता क्या है, क्यों? इसके पीछे जो महत्वपूर्ण पद वाले चौथा लेक्चर हमने लिया है उसमें हमने बताया है ना कि थर्मल एफिशिएंसी क्या है, यानी तापीय दक्षता, आयतनिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, ये सारी दक्षताओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और इसकी तापीय दक्षता 100% में लगभग 20 से लेकर के 30% तक होती है। स्मरणीय तथ्य है, बहुत ही याद करके रखिएगा इस पॉइंट को।
अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में। कहां बढ़ते हैं भाई? 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में। कुछ मूल बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे अगर हम 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है, स्ट्रोक का मतलब याद है, एक बार मैं रिवीजन कराता हूं आपको। देखो, ये आपका सिलेंडर था और यहां पर आपका ये पिस्टन था, है ना। ये पिस्टन सबसे निचला बिंदु जहां तक जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? बीडीसी बोलते थे। और ऊपर जहां तक पिस्टन जाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? टीडीसी बोलते थे, है ना। और यहाँ आपके वाल्व लगे हुए थे। ठीक है सर। तो टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक जो डिस्टेंस होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? स्ट्रोक लेंथ बोलते थे या स्ट्रोक बोलते थे। तो यही है 4 स्ट्रोक। यानी अब यहां से अगर बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक पिस्टन जाएगा तो उसको हम लोग एक स्ट्रोक कहेंगे, समझो बात को। या टीडीसी से लेकर के बीडीसी तक पूरा जाना चाहिए, यहां से लेकर के पूरा यहां तक चल के आएगा तो उसको एक स्ट्रोक कहेंगे। इसका मतलब यह है कि इस पेट्रोल इंजन में, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा तब 4 स्ट्रोक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 स्ट्रोक कहलाएगा। और इंजन के पास, किसी भी इंजन के पास 4 काम होते हैं, 4 वर्क होते हैं, 4 प्रोसेस होती है, आप ये कह सकते हैं। वो प्रोसेस होती है साथियों, सक्शन, अभी आगे एनिमेशन भी मैंने लगाया है, सक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, तीसरा नंबर है आपका एक्सपेंशन, और चौथा नंबर है आपका एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। सक्शन का मतलब होता है साथियों चूषण, कंप्रेशन का मतलब होता है संपीड़न, एक्सपेंशन को ही एक अलग नाम से पावर स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। ये सब स्ट्रोक हैं, ये सब प्रोसेस हैं, है ना। अब जिस स्ट्रोक में ये प्रोसेस होगी उसको उसी नाम से जाना जाएगा। तो पावर, एक्सपेंशन, या इसी को प्रसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसरण। एक्सपेंशन हो रहा है ना। और एग्जॉस्ट मतलब निकास। ये 4 प्रोसेस होती हैं। अब अगर इंजन इन चारों प्रोसेस को 4 बार में ऊपर नीचे जाकर के पूरा करता है, समझिए जैसे आपको कुछ सामान लेने के लिए मार्केट भेजा गया, आपको 4 सामान दिया गया, सब्जी लेकर के आना, दूध लेकर के आना, फल लेकर के आना और नमकीन लेकर के आना। इन चारों सामान को आप अलग अलग 4 दुकान से लेकर के आते हैं, है ना। तो ये 4 दुकान है, 4 दुकान से अलग अलग लेकर के आओगे तो आप कहोगे कि मम्मी हमने पूरा काम 4 दुकान से किया। मतलब ये चारों, मतलब पूरा काम, ये पूरा काम हो गया, ये पूरा एक वर्क हो गया। या आप इसको एक चक्र बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? एक चक्र। जब ये चारों को एक साथ कंप्लीट कर दोगे तो एक चक्र या एक साइकिल इसको बोलते हैं, है ना। और ये चारों क्या कहलाती हैं? चारों प्रोसेस मिल करके, है ना। ये 4 प्रोसेस मिल करके, देखते रहना, धीरे धीरे कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप हल करने लगोगे पता नहीं चलेगा। तो 4 प्रोसेस मिल करके चक्र बनते हैं। क्या बनता है भाई? एक चक्र बनता है, एक साइकिल बनती है। तो आप घर में क्या कहोगे कि मम्मी हमने 4 दुकान से जाकर के ये पूरा अपना एक काम, आज का काम हमने कर लिया। आपको एक दिन का टास्क मिला, आपको डेली ये काम करना है ना। दूध लाना है, सब्जी लाना है, फल लाना है और नमकीन लाना है। तो आप कहोगे मम्मी हमने 4 दुकान जाकर के ये पूरा काम कंप्लीट किया। तो मम्मी आपकी कहेगी अच्छा तुम 4 स्ट्रोक इंजन हो, 4 स्ट्रोक इंजन हो। अगर आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप ऐसी दुकान ढूंढ लेते हैं जहां पर फल भी और सब्जी भी एक साथ मिल जाए, है ना, जहां पर दूध और नमकीन एक साथ मिल जाए। तो आप मम्मी से क्या बोलोगे? बोलोगे कि मम्मी हम 2 दुकान से ये पूरा काम करके आ रहे हैं। काम इतना ही रहेगा हमेशा, काम हर एक इंजन को इतना ही करना होगा। यानी यही सारा प्रोसेस हर इंजन में आपको देखने को मिलेगी, चाहे डीजल इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे वो डीजल इंजन का 4 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे वो डीजल इंजन का 2 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन का 4 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन का 2 स्ट्रोक इंजन हो। ये चारों प्रोसेस करनी है। तो कहने का मतलब 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन का मतलब समझ में आया। ये 4 प्रोसेस करनी ही करनी है, ये आपको याद रखना है और ये सीरियल से याद रखना है।
तो अगर कोई हमारे पास इंजन है जो एक बार में यहां से यहां आने में एक को पूरा कर लेता है, फिर दोबारा यहां से यहां जाता है तो इस दूसरे को पूरा करता है, फिर दोबारा यहां से यहां आता है तो फिर इसको पूरा करता है, और फिर यहां जाता है तो इसको पूरा करता है। इस प्रकार से 4 बार ऊपर नीचे जाने को, मैंने क्या बताया कि यहां से लेकर के यहां तक जाएगा तो एक स्ट्रोक कहेंगे साथी, उसको समझना। मुझे पता है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं कि समझने की कोशिश करना कि 4 बार ऊपर नीचे गया मतलब 4 स्ट्रोक हो गया ना, और हर स्ट्रोक में एक ही काम कर रहा है, एक दुकान से एक ही सामान खरीद रहा है, वो एक दुकान से एक ही सामान तो खरीद रहा है। इतनी बात समझ में आई क्या भाई, बोलिए, यहां तक समझ में आया हो तो बताइए। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि एक मैराथन क्लास, ये जितने सारे चैप्टर हम करा रहे हैं इन सबका ऑब्जेक्टिव 200 से लेकर के 300 ऑब्जेक्टिव आपको एक क्लास में, हो सकता है आज रात में हो, या ये क्लास आप जब देख रहे हो तब हो चुकी होगी, तो आपको ढूंढना है, प्लेलिस्ट में ही आपको सब मिलेगा, नमस्ते ITI प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देख लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात समझ में आई क्या, 4 स्ट्रोक साइकिल समझ में आई क्या, ये चारों मिलाकर के एक चक्र कहलाएगा, ये चारों मिलाकर के क्या कहलाएगा प्यारे साथी, एक चक्र कहलाएगा। कितना, ये चारों मिलकर के, ये चारों प्रोसेस मिलकर के एक चक्र कहलाएगा, एक साइकिल। तब इसको हम लोग बोलेंगे कि 4 स्ट्रोक साइकिल हुई। अब सर पेट्रोल इंजन क्या होगा, अगर इसी साइकिल में पेट्रोल ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, अगर इस इंजन में पेट्रोल डाला जा रहा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सर पेट्रोल इंजन, और साथ ही साथ इन चारों कामों को 4 बार में कर रहा है तो उसको बोलेंगे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। इतनी बात क्लियर है, यहां तक समझ में आएगा 4 स्ट्रोक का मतलब क्या है, क्या ये 4 प्रोसेस को 4 बार में कर रहा है तो 4 स्ट्रोक। अगर 2 बार में करता, इसी क्लास में हम लोग देखेंगे, अगर यही चारों चीजें 2 ही दुकान से आप खरीद लो, जो 4 सामान मैंने बताया, तो आप बोलोगे कि हम 2 स्ट्रोक इंजन है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पेट्रोल इंजन की साइकिल, देखो इससे पीछे मैंने आपको क्या बताया था, इससे पीछे मैंने बताया था कि जब कोई घर बनता है, कोई सड़क बनती है, कोई भी निर्माण कार्य होने से पहले एक ड्राइंग बन करके तैयार होती है। ड्राइंग नहीं बनती है तो आप अपने दिमाग में एक रूपरेखा सोचते हो, उसके बाद आप जमीनी स्तर पर उतरते हो। ऐसा तो है नहीं कि सीधे इंजन छप गया, इंजन बन गया, सीधे घर बनाने लग गए, बाद में सोच रहे हो कि दरवाजा कहाँ होगा, बाद में सोच रहे हो खिड़की कहाँ होगा, पहले छत डाल दोगे, ऐसा तो नहीं करते हो। तो उसी प्रकार से प्यारे साथी पेट्रोल इंजन को ऑपरेट होने से पहले एक उसके लिए एक ये साइकिल ये प्लॉट किया गया, प्रेशर और वॉल्यूम, ये तो फिजिक्स पढ़ते हो यार, जीके पढ़ते हो। तो दाब और आयतन, वॉल्यूम मतलब होता है साथी आयतन, और प्रेशर का मतलब क्या होता है, दाब। तो दाब और आयतन के चार्ट पर हमने क्या किया, एक साइकिल ड्रॉ की, एक चक्र ड्रॉ की। एक इंजीनियर थे, है ना, निकोलस अगस्त ऑटो, क्या नाम था उनका, निकोलस अगस्त ऑटो, इसमें दिया है कि नहीं, चलो देखते हैं। कह रहा है पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल। पूछेगा, मैंने बताया ना कि घर बनाने से पहले आपको एक मैप बनाना होगा, आप बताएंगे कि इस बिल्डिंग का मैप किस इंजीनियर ने दिया था, जब बिल्डिंग बन करके तैयार हो जाएगी। तो उसी प्रकार से जो अभी आप पेट्रोल इंजन इस्तेमाल कर रहे हो, पूछेगा कि इसका प्लॉट, इसकी ड्राइंग या इसकी साइकिल किसने बनाई थी। ऑटो साइकिल के नाम से एक चक्र बनाया गया था, एक प्लॉट बनाया गया था, प्रेशर और वॉल्यूम, टीएस टेम्परेचर और एंट्रोपी पर भी बताया जाता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं। जो लोग एंट्रोपी का कैलकुलेशन करते हैं, टेम्परेचर का कैलकुलेशन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आप जाओगे वहां पर मिलेगा। इसके अलावा पीएच डायग्राम पर भी, है ना, जब एंथैल्पी और प्रेशर का कैलकुलेशन जिनको करना होता है वहां पर भी यही प्लॉट बनेगा, लेकिन इसका आकार अलग होगा ना, अभी समझिएगा। तो पेट्रोल इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कहोगे सर ऑटो साइकिल पर। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, इसको एक और नाम से जानते हैं साथी, नियत आयतन चक्र, नियत आयतन चक्र, या इसी को क्या बोलते हैं, ऑटो चक्र। ऑटो चक्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये प्लॉट देने वाला, ये ग्राफ देने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था निकोलस अगस्त ऑटो। क्या नाम था साथी, पूरा नाम निकोलस अगस्त ऑटो था। यही चीज यहां पर हिंदी में लिखी हुई है, पिस्टन कार्य चक्र को पूरा करने के लिए 4 स्ट्रोक। अच्छा ठीक है, ये अलग चीज हो गई, ये बात समझ में आई। ये दूसरा पॉइंट हो गया, हमें लगा हिंदी में है, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो कह रहा पिस्टन कार्य चक्र को पूरा करने के लिए 4 स्ट्रोक क्रैंक शाफ्ट के आधे चक्कर में करता है, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में। इसका मतलब क्या है समझो,
ये कह रहा है कि हर एक 4 स्ट्रोक इंजन में, ये किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में हो सकता है, चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। अभी हम लोग 4 स्ट्रोक, अब यहां पर 4 स्ट्रोक की वर्किंग समझ लीजिए। 4 स्ट्रोक का मतलब ये है कि ये 4 प्रोसेस हैं भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन सभी को बारी बारी से एक एक स्ट्रोक में पूरा करना है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन एक बार आपका नीचे आएगा, मैं आपको एनिमेशन दिखाने की कोशिश करूंगा। जब पिस्टन साथी एक बार, देखो पिस्टन के 4 बार ऊपर नीचे आने में ये जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है यहां पर, ये 2 बार घूम जाती है पूरा। यानी एक स्ट्रोक में कितना घूमती है? आधा घूमती है। समझो, ये यहां से यहां तक, मात्र यहां से यहां तक आने में, ये अगर आपका यहां है तो यहां पहुंचता है, मतलब आधा क्रैंक शाफ्ट घूमती है। तो पूछेगा सवाल आपसे, क्या पूछेगा कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक में हाफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट अगर गोलाकार है, इस प्रकार से 360 डिग्री टोटल घूम रही है, तो बोलेगा कि एक स्ट्रोक में कितने में भाई? एक स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहा हूं मैं, 40 इंजन की। एक स्ट्रोक में जो आपका क्रैंक शाफ्ट घूमेगा वो कितना घूमेगा भाई? तो आप कहोगे अगर 360 पूरा हुआ तो 180 डिग्री घूमेगा, यानी आधा घूमेगा, आधा। तो कहोगे सर एक स्ट्रोक में आधा घूम रहा है, तो चारों स्ट्रोक पूरा करने में, अब चारों स्ट्रोक पूरा करने का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा एक चक्र पूरा कर रहा है। हमने बताया ना कि 4 सामान अगर चारों स्ट्रोक एक साथ अलग अलग आप कर लेते हो, कंप्लीट हो जाता है, तो उससे एक साइकिल बनती है, एक चक्र बनता है। तो इन चारों स्ट्रोक को पूरा करने में ये जो आपका यहां पर है क्रैंक शाफ्ट, तो यहां से लेकर के पूरा एक राउंड यहां घूमेगी और फिर दोबारा एक यहां घूम जाएगी। तो 2 चक्कर लगेंगे आपके क्रैंक शाफ्ट के। ये बात समझने की है, समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझाओ तो और ठीक है, याद कर लेना। चलो अब आगे बढ़ो। क्या कह रहा है कि पिस्टन कार्य के चक्र को पूरा करने के लिए 4 स्ट्रोक में क्रैंक, हाँ 4 स्ट्रोक, क्रैंक शाफ्ट के आधे चक्कर में एक एक स्ट्रोक होता है ना। तो क्रैंक शाफ्ट का आधा स्ट्रोक, क्रैंक शाफ्ट की आधी रिवॉल्यूशन है ना, जो शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट है वो 0.5 बार आपकी घूमेगी, कितने? एक स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में। तो ऐसी कंडीशन में साथी आप कहोगे 4 स्ट्रोक में कितना घूमेगी? तो हम कहेंगे साथी 2 चक्कर। कितना? 2 चक्कर घूमेगी। इसको याद रखना, पूछे जाएंगे ये सवाल। 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन किसके लगेंगे भाई? शाफ्ट के, यानी क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन लगेंगे। इतना बात क्लियर है क्या? यहां तक चीजें क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 स्ट्रोक कौन कौन से हैं? सक्शन है, कंप्रेशन है, वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक, या इसी को एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। और लास्ट में आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। सर इन सभी स्ट्रोक में होता क्या है? मैं बताता हूं होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम या ऑटो साइकिल बोलते हैं। यहां पर आप देखोगे इस प्रकार से आपका क्या होगा भाई? इंजन अंदर आएगा, सक्शन होगा, इसको लोग सक्शन के, फिर यहां पर क्या होगा? कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन, जब भी किसी भी चीज को कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा ना। वॉल्यूम बढ़ तो इधर रहा है, इसीलिए आप देखो कि ये साइकिल इधर जा रही है, आयतन बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद कंप्रेशन के बाद फिर क्या होगा भाई? हीट का एडिशन होगा, क्यू ऐड की जाएगी, यानी अब आपका यहां पर स्पार्क प्लग जो होगा पेट्रोल इंजन में, उसकी चिंगारी दी जाएगी। और जैसे ही चिंगारी दी जाएगी वैसे ही आपका क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा साथी, यानी प्रसरण होगा। और ऐसी कंडीशन जो एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, तो आपका आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। ये साइकिल नहीं समझ में आएगी तो मत समझना। फिर लास्ट में आप क्या देखोगे कि लास्ट में आपका एग्जॉस्ट होगा, यानी हीट का रिजेक्शन होगा, क्यों आपकी बाहर आएगी। तो साथियों सक्शन और कंप्रेशन कैसा होता है? एडियाबैटिक होता है। एडियाबैटिक का मतलब ऐसा है कि ऐसी दीवार बनाई जाती है जिसमें ऊष्मा बाहर ना निकले ना ही अंदर आए। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसमें चक्र की बात करें, पेट्रोल इंजन में चक्र की बात करेंगे, तो आप कहोगे सर कि 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं? नियत आयतन बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ये दोनों प्रोसेस क्या हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो 2 प्रोसेस आपकी V बराबर C होती हैं, और 2 प्रोसेस आपकी क्या होती हैं? एडियाबैटिक होती हैं, यानी हीट का चेंज आपका जो है वो 0 ना, है ना।
या हीट का चेंज आपका क्या हो भाई, जीरो हो, मतलब हीट ना अंदर आए ना बाहर आए। तो ये दो प्रोसेस एडियाबैटिक और साथ ही साथ नियत आयतन होती है। चलो ठीक है, उस बात को नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, ये बात ध्यान रखना और ये दो प्रोसेस याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करता है, ये चारों स्ट्रोक में सर होता क्या है और इंजन आपका वर्क कैसे करता है, इस बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहला स्ट्रोक जो यहां पर हमने बताया था आपको सक्शन स्ट्रोक, इसके भी पीछे मैंने बताया था चूषण स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, अच्छा बताओ, ये तो शुरू से जानते आ रहे हो कि सिलेंडर के अंदर दहन होता है, आग लगाई जाती है, किससे, जो आप ईंधन यूज कर रहे हैं उससे। ईंधन क्या हो सकता है, चार्ज, जैसे पेट्रोल हवा का मिश्रण, डीजल एयर का मिश्रण, इन दोनों को इस सिलेंडर के अंदर जलाया जाता है। जलाओगे कैसे, सबसे पहला काम तो होगा कि इसके अंदर कुछ भरोगे तब न जलेगा, पहले तो सिलेंडर खाली है, तो इसके अंदर पहला काम क्या होगा, सक्शन किया जाएगा। जैसे सिरेंज होता है, सिरेंज एकदम खाली है, जब आप पैकेट फाड़ते हो, जो इंजेक्शन जिससे लगाते हैं, सुई लगाते हैं, पैकेट फाड़ा आपने, उसको आपने दवाई में डाला, उसके बाद उसको खींचते हो, फिर उसमें दवाई भरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्शन बोलते हैं। मतलब वो सक करता है, चूसता है, ऐसे ऑटोमेटिक उसमें नहीं भर जाती है दवाई, वो सक करता है। तो उसमें भी ब्लैक कलर का एक पिस्टन होता है, आप देखो तो जो पिस्टन पीछे की तरफ जाता है तो वहां पर कम दाब बनता है, बाहर की हवा से वहां पर प्रेशर कम बनता है, तो कम प्रेशर की वजह से वहां पे क्या है, दवाई वहां पर चढ़ जाती है। वही चीज होता है सक्शन स्ट्रोक। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं साथी, चूषण स्ट्रोक कहते हैं, चूषण स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है समझिएगा, इस स्ट्रोक के दौरान, इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में क्या होता है, आपका इनलेट वाल्व, इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व किसे कहा जाता है, जहां से मटेरियल अंदर आए उसे इनलेट वाल्व, और जहां से मटेरियल बाहर जाए उसको एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं। गाड़ी में जो धुआं निकलता है उसको एग्जॉस्ट पाइप कहते हैं ना, वही से समझो। तो इस प्रोसेस में इनलेट वाल्व, इनलेट वाल्व ओपन रहता है एवं एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व मतलब क्या हो गया, निकास वाल्व है ना, निकास वाल्व बंद रहता है। ये चीजें पूछी जाती हैं, बंद रहता है। इमेज में भी दिख रहा है कि ये वाला खुलेगा तभी तो कुछ अंदर आएगा, और ऐसी कंडीशन में इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां को टीडीसी, याद है कल की क्लास, और यहां वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीसी। अच्छा आप बताओ कि आपका यहां प्रेशर कब कम होगा, यहां पर कोई चीज अंदर कब आएगी, अब वही सिरिंज वाला इस्तेमाल करो कि जब आप इस पैटर्न को नीचे अगर खाली होगी और यहां का प्रेशर क्या होगा, बाहर की वायुमंडलीय दाब से प्रेशर कम होगा, ऐसी कंडीशन में यहां से पेट्रोल और एयर का हवा ऑटोमेटिक खींच लिया जाएगा अंदर, पहला काम तो यही होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, आपका जो पिस्टन होता है ना साथी, जो पिस्टन होगा वो क्या करेगा, पिस्टन टीडीसी से, टॉप डेड सेंटर से बीडीसी की तरफ गति करता है, गति करता है, जिससे जिससे सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के अंदर दाब घटता है, प्रेशर घटता है, और एयर प्लस पेट्रोल का मिश्रण, पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करता है, सिलेंडर में प्रवेश करता है। ये काम हमने संपन्न कर लिया, ये आपका पहला चक्र हुआ। ये आपका पहला चक्र क्या हुआ, मैंने क्या बताया कि जब आप दुकान पर जाते हो, चार सामान आपको दिया गया, तो आप देखो पिस्टन यहां से लेकर के यहां तक एक बार आया, आपका एक ही काम हुआ, इसको एक स्ट्रोक कहेंगे। और इस स्ट्रोक का क्या नाम होगा, चूषण स्ट्रोक, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे साथी, सक्शन स्ट्रोक कहेंगे, है ना, या इसी को क्या कहेंगे साथी हम लोग, सक्शन स्ट्रोक कहेंगे।
अब आपको पता है कि अब आपका पिस्टन यहां से चलना शुरू किया, यहां पर आकर के रुक गया है। अब मटेरियल आपका अंदर भर गया है, ठीक है सर। उसके बाद अब आप यहां से सामान आप ले चुके, अब आप दूसरी दुकान पर जाएंगे, माना आपने दूध ले लिया, एक काम आपने पूरा कर लिया एक स्ट्रोक में। अब इस दूसरे, अच्छा, इस दौरान आपकी क्रैंक शाफ्ट क्या होगी, आधा चक्कर घूमेगी। इस दौरान क्रैंक शाफ्ट आधा चक्कर घूमेगी। आधा चक्कर घूमेगी, है ना। आधा चक्कर घूमेगी मतलब 180 डिग्री। क्रैंक शाफ्ट मतलब ये, ठीक है। पहले ये क्रैंक शाफ्ट यहां थी, है ना, यहां थी। अब क्रैंक शाफ्ट यहां पर आ चुकी है। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि यहां पहले था रहा होगा, तब इस समय ये आपका यहां था क्रैंक शाफ्ट, अब इस कंडीशन से यहां आ चुकी है, मतलब ये एकदम सीधा आ चुकी, 180 डिग्री आपकी क्रैंक शाफ्ट चल चुकी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े साथी, तो हमारे पास दूसरा स्ट्रोक आता है सक्शन के बाद, कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसे हम लोग संपीड़न स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, संपीड़न स्ट्रोक। किस नाम से जानेंगे साथी इसको हम लोग, संपीड़न स्ट्रोक के नाम से जानेंगे, संपीड़न स्ट्रोक। इसको हम लोग क्या कहेंगे साथी, संपीड़न स्ट्रोक के नाम से जानेंगे। संपीड़न स्ट्रोक। अब बढ़ते हैं आगे। संपीड़न स्ट्रोक में क्या होता है, अब ये यहां तक आपका आ चुका है, मैंने बताया था। यानी अब ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या है साथी, बीडीसी है, और यहां आपका क्या है, टीडीसी है। नीचे आ चुका था आपका क्रैंक शाफ्ट, कहीं यहां था। अब यहां से क्रैंक शाफ्ट आपकी इधर घूमना स्टार्ट हुई, और आपका जो पिस्टन था वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। संपीड़न का मतलब क्या है, दबाना। अब यहां पर जो मटेरियल भरा हुआ था उसको दबाया जाएगा। क्या भरा हुआ था, पीछे भी हमने देखा कि अंदर बाहर से जो पेट्रोल और हवा का मिश्रण आया उसको दबाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि आपका जो पिस्टन है, सबसे पहली बात तो जो आपके दोनों वाल्व हैं, है ना, इनलेट वाल्व, इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद रहते हैं। क्या रहते हैं साथी, दोनों बंद रहते हैं। क्यों बंद रखोगे भाई, कंप्रेस करोगे खुला रहेगा तो बह नहीं जाएगा बाहर, वही बात, दोनों बंद रहेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है साथी, कि इस प्रोसेस में आपका पिस्टन क्या करता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ, टीडीसी की तरफ चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करता है। ठीक है सर, चलना प्रारंभ करता है। इसके अलावा इसका परिणाम क्या निकलेगा भाई, इससे चार्ज, चार्ज पता है ना, पिछली कक्षा में बताया था मैंने कि कई बार आपसे पूछेगा कि चार्ज क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चार्ज मतलब जो ईंधन है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण है, उसको चार्ज। अब ये चार्ज बन चुका है, पहले पेट्रोल अलग था, हवा अलग था, कार्बोरेटर से मिल करके यहां पर आया अंदर, ठीक है। चलो, इस इससे चार्ज को कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस करते हैं यानी दबाते हैं, ठीक है सर। अब एक बात का और समझो, इस कंप्रेशन स्ट्रोक में जैसे ही आपका पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है ना, क्या होता है, जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे ही पिस्टन, जैसे ही पिस्टन
टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है स्पार्क प्लग से। ध्यान रखना पेट्रोल इंजन है ये, इसलिए इसमें स्पार्क प्लग का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। स्पार्क प्लग से ईंधन को या चार्ज को इग्नाइट किया जाता है, चिंगारी दी जाती है ना, या प्रज्वलित किया जाता है, प्रज्वलित कर देते हैं। अब समझो, आप अब बात को समझो। यहां पर लगा हुआ है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग कहां लगा होगा भाई? स्पार्क प्लग कहां लगा होगा? आप कहोगे सर ये सिलेंडर हेड में लगा होगा। कहां लगा होगा? सिलेंडर हेड पर लगा होता है, हेड पर होता है ना। स्पार्क प्लग के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। स्पार्क प्लग ही ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पेट्रोल इंजन में लगा होता है, डीजल इंजन में नहीं। डीजल इंजन में जो प्लग लगा होगा वो गो प्लग लगा होता है। ध्यान रखना जो बोल रहा हूं। अब आगे बढ़िए, सिलेंडर हेड पर होता है, ठीक है सर। अब ऐसी कंडीशन में जो आपका क्रैंक शाफ्ट है वो 180 से लेकर के कंप्रेशन में 180 से लेकर के 360 तक कहां जाता है? गति करता है, ठीक है। 180 से लेकर के क्रैंक शाफ्ट, क्या कहोगे आप? कहोगे सर कि जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है ना, ऐसी कंडीशन में आप कहोगे सर जो आपकी क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट 180 से 360 डिग्री पर पहुंचती है, ठीक है। 180 से 360 पर पहुंच गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस 2 स्ट्रोक में एक चक्कर आपका पूरा का पूरा लग चुका है। यहां से चलना प्रारंभ की थी, यहां आई सक्शन के दौरान, और सक्शन कंप्रेशन के दौरान फिर यहां आ गई, तो एक चक्कर आपका लग गया 2 ही स्ट्रोक में, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या आता है भाई? तीसरा स्ट्रोक आता है, तीसरी प्रोसेस आती है, दैट इज कॉल्ड पावर स्ट्रोक, इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, है ना। और किस नाम से जानते हैं? बस ठीक है, पावर स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, या हिंदी में बोलें तो शक्ति स्ट्रोक। पूछा जाएगा सवाल कि 4 स्ट्रोक इंजन में चारों स्ट्रोकों में पावर हमको मिलती कब है? इंजन पावर देता कब है? बाकी टाइम तो पावर ले रहा है वो, तो पावर स्ट्रोक के दौरान ही पावर मिलती है। इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? देखो यहां पर इग्निशन हो चुका है, उसी टाइम में लास्ट में हो चुका था इग्निशन। अब यहां पर चिंगारी यहां से निकलना शुरू हो गई है, ईंधन हो चुका है खूब कंप्रेस, खूब दब गया है, प्रेशर टेम्परेचर उसका खूब बढ़ गया है। जैसे ही स्पार्क प्लग लगेगा, पिस्टन आपका तुरंत टीडीसी से बीडीसी की तरफ बहुत ही तेजी के साथ मूव करेगा। बहुत ही तेजी के साथ पिस्टन आपका क्या करेगा साथी? दोनों वाल्व बंद, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके पीछे था, दोनों वाल्व बंद हैं। कौन कौन से? इनलेट और आउटलेट। देखो जब लेक्चर बढ़ने लगता है ना तो मुझे बहुत अजीब लगता है यार कि अब इतनी सी छोटी सी चीज समझाने के लिए मैं आधे घंटे से लिखता जा रहा हूँ, समय का भी लॉस। इसीलिए इसके पीछे जितने भी लेक्चर हुए हैं उसमें आप देखोगे कि जो कंटेंट मैंने दिया है वो 3-3, 4-4 लेक्चर में लोग पढ़ा रहे हैं। ये मैं आज दिखा रहा हूं कि मैं कर सकता हूं ऐसा, लेकिन वो वर्थ नहीं है। तो दोनों वाल्व बंद हैं। अब इसको और भी डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं लिख सकता हूं, जैसे पीछे कई बार लिखा। तो भाई इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों बंद हैं। स्पार्क प्लग अपना काम कर चुका है। पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन क्या करेगा साथी? टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करेगा, बीडीसी की तरफ चलता है इस प्रोसेस में, है ना। और ऐसे कंडीशन में 360 के बाद, है ना, 360 के बाद 180 और ऐड करोगे, है ना, तो लगभग 540, है ना, 18 त्रिका 54, तो लगभग 540 आपका
ये यहां से इस प्रकार से मूव करेगा और ये पिस्टन आपका यहां पर। अब ऐसी कंडीशन में 540 आपका क्या कर चुका होगा भाई, क्रैंक शाफ्ट CS मूव कर चुकी है, मूव कर चुकी है। पिस्टन आपका TDC से BDC, और इसी स्ट्रोक के दौरान, इसी स्ट्रोक में इंजन से शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है। कहोगे सर जब इसी से शक्ति प्राप्त होती है तो बाकी के 3 स्ट्रोक क्या हम लोग हाथ से करते हैं? नहीं, इसमें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वो बाकी के 3 स्ट्रोक इसी की शक्ति से चल जाते हैं। जैसे झूला झूलते हैं, एक साइड आदमी बैठा हुआ है यहां पर, एक साइड यहां पर, यहां से यहां तक इंसान झूल रहा है ना, आ जा रहा है बार बार। एक आदमी व्यक्ति यहां पर खड़ा है मान लो, है ना, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, यहां से वो धक्का दे रहा है, क्या उधर से कोई धक्का देता है क्या? नहीं। इधर जितना तेजी से धक्का दोगे उधर से उतनी ही तेजी से आप बाहर आओगे, आओगे कि नहीं? तो इसी के लिए इसमें एक फ्लाईव्हील नाम का एक पहिया लगा होता है जो यही करता है। एनर्जी बहुत ज्यादा इसमें मिलती है, उस एनर्जी को पहिया अपने आप में ले लेता है, बाकी की 3 स्ट्रोक उसी से कराता है और फिर एक पावर स्ट्रोक मिलती है। यही प्रक्रिया बार बार होती है, चारों स्ट्रोक बार बार होते हैं। इंजन चलता है तो आपको दग 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 स्टार्ट सुनाई देता है ना आवाज, वो यही स्ट्रोक के झटके हैं जो सुनाई देते हैं। चलो साथी अब आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ थे बताओ जरा? हाँ, हमको पावर मिल चुकी है। हमको क्या हुआ साथी? पावर मिल चुकी है। आपको सारी की सारी कंडीशन पता है। अब आ जाता है लास्ट के स्ट्रोक, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, या इसी को निकास स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। निकास स्ट्रोक, इसको हम लोग क्या कहेंगे साथी? निकास स्ट्रोक के नाम से इसको जानते हैं, एग्जिट स्ट्रोक। इस कंडीशन में क्या होता है कि अब आपका पिस्टन पीछे वाले में आपने कहा देखा था, नीचे BDC पर आ चुका था, झटके के साथ उसने ठेला था। अब पिस्टन आपका फिर TDC पर जाने की कोशिश करेगा। तो देखो, जब सक्शन हो रहा था, पहली स्ट्रोक हो रही थी, तब यहां पर प्रेशर कम था, दाब कम था, तभी तो अंदर मटेरियल आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर दाब ज्यादा है क्योंकि एक्सपेंशन हो चुका है, गैसें, आपका जो ईंधन था वो जल चुका है, धुआं बन चुका है, अब उस धुएं को बाहर निकालना है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर का प्रेशर कम होगा, है ना। प्रिंसिपल है, समझ लो, डाटा मैं बाद में बता दूंगा, है ना, कितना प्रेशर कितना टेम्परेचर के स्ट्रोक के दौरान होता है, पूरा डाटा आपको फैक्ट मिल जाएगा। तो समझो इस स्ट्रोक के दौरान आपका जो पिस्टन होता है वो क्या करता है भाई, BDC से, पिस्टन BDC से TDC की तरफ गति करता है, गति करता है, ठीक है सर। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट का पूरा दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है ना, यानी 720 डिग्री, है ना, 720 डिग्री घूम चुकी है, घूम चुकी होती है इस स्ट्रोक के अंत में। इस स्ट्रोक के अंत में, या आप कह सकते हैं इसी 720 को 2 चक्कर, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा 2 चक्कर। 4 स्ट्रोक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इस स्ट्रोक के दौरान आपका एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है, ओपन होता है, और साथ ही साथ इनलेट वाल्व बंद होता है, बंद होता है। और वाल्व खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? कैम शाफ्ट करती है, जो कि क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां तक बातें क्लियर हैं क्या? अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये इमेज क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग 2 स्ट्रोक साइकिल में, 2 स्ट्रोक साइकिल में। अब देखो 2 स्ट्रोक साइकिल का जो मेन काम होगा वो लगभग वही प्रोसेस चारों है। बस मैंने क्या बताया था, स्ट्रोक का मतलब है कि कितनी बार में वो चारों प्रोसेस आप कर जाते हो। 2 स्ट्रोक कह रहा है यानी 2 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक इंजन है ये। 2 स्ट्रोक इंजन में वो चारों जो आपके क्या थे भाई, चारों जो आपकी प्रोसेस थी, चारों प्रोसेस थी,
2 स्ट्रोक है, इसमें जो आपकी चारों प्रोसेस थी, इसमें क्या होता है, 4 प्रोसेस 2 स्ट्रोक में हो जाती हैं। क्या हो जाती है भाई, ये चारों प्रोसेस कौन कौन सी, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, दूषण, संपीड़न, शक्ति और निकास, ये चारों प्रोसेस 2 बार में कंप्लीट हो जाती हैं। 2 स्ट्रोक का मतलब क्या है, पिस्टन एक बार टीडीसी से बीडीसी जाता है, बीडीसी से टीडीसी जाता है, तो एक स्ट्रोक पूरा हो जाता है, यानी एक बार पिस्टन के ऊपर जाने पर 2 चीजें कंप्लीट होगी। एक दुकान से आप 2 सामान ले पाओगे, और 4 सामान लेना है तो 2 सामान एक दुकान से ले लिए तो 2 दुकान से आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। तो अब देखो और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 2 स्ट्रोक इंजन एक चक्र पूरा करने के लिए पिस्टन के केवल 2 स्ट्रोक या क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में। अब देखो वहां पर हमने क्या बताया था कि एक स्ट्रोक में आपका क्रैंक शाफ्ट आधा घूमती है। अब यहां पर 2 स्ट्रोक है, तो 2 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगी, एक चक्कर घूमेगी। अच्छा, अब यहां पर जो आपका सवाल 4 स्ट्रोक में बन सकता है, 4 स्ट्रोक में सवाल यह भी बनता है कि 4 स्ट्रोक में आपको कितने स्ट्रोक में पावर मिलती है, तो आप कहोगे सर 4 स्ट्रोक के दौरान 1 बार पावर मिलती है, और 2 बार क्रैंक शाफ्ट के घूमने पर 1 बार पावर मिलती है, दोनों बात एक ही है। नहीं समझ में आ रही है क्या बात, क्या लिखोगे, लिखोगे 4 स्ट्रोक इंजन में इंजन में 4 स्ट्रोक में 1 बार पावर यानी शक्ति मिलती है। ठीक है सर, इसके अलावा पहला पॉइंट 4 स्ट्रोक में पावर मिलती है, दूसरा पॉइंट क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में 1 बार पावर मिलती है। वही बात हो गई, 1 बार पावर मिलती है। ये क्यों मिलती है, क्योंकि 4 स्ट्रोक में 4 बार पूरा करते हो, और एक स्ट्रोक का नाम ही पावर स्ट्रोक था। लेकिन 2 स्ट्रोक में आप क्या देख रहे हो कि 2 स्ट्रोक में आप चारों चीजें कंप्लीट कर जा रहे हो, यानी 2 स्ट्रोक में 1 बार आपको पावर मिल जाएगी। अब 2 स्ट्रोक मतलब हो गया, एक स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट आपकी आधा घूमती है, 2 स्ट्रोक में क्रैंक शाफ्ट 1 बार घूमेगी। तो हमेशा 2 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट आपकी पूरा 1 चक्कर घूम जाती है, पूरे दोनों स्ट्रोकों में, या चारों प्रोसेस कंप्लीट करने में। चारों प्रोसेस 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होते हैं, 2 स्ट्रोक में चारों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन में चारों प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, और उस दौरान आपकी क्रैंक शाफ्ट 1 रेवोल्यूशन घूमती है। ये पूरा पद ध्यान रखना, यही कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं जरा देखना, हाँ, कह रहा है कि पूरा चक्कर करने के लिए पिस्टन को केवल 2 स्ट्रोक या क्रैंक शाफ्ट के, है ना, पिस्टन के केवल 2 स्ट्रोक या क्रैंक शाफ्ट का 1 चक्कर लगाना पड़ता है, और पावर भी इसी दोनों में से 1 बार मिलती है। पावर 1 बार कितने मिल जाती है, 4 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में 1 बार पावर मिलती है, यहाँ 2 ही स्ट्रोक में 1 बार पावर मिल जाती है। वहां क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में 1 बार पावर मिलती थी, यहाँ 1 ही चक्कर में 1 बार पावर मिल गई। ठीक, कहोगे सर 2 स्ट्रोक इंजन बहुत बढ़िया है, हम समझेंगे जब 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में अंतर पढ़ेंगे, डीजल पेट्रोल इंजन में अंतर पढ़ेंगे एक क्लास में, वहां समझ लेंगे क्या फायदे क्या नुकसान है। कह रहा है चूषण और निकास स्ट्रोक तब होते हैं जब चूषण और संपीड़न स्ट्रोक प्रगति पर होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 स्ट्रोक इंजन में हमेशा वाल्व की जगह क्या लगे होते हैं भाई, पोर्ट लगे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर वाल्व नहीं है, देखो ऊपर जैसे आपने देखा था वहां पर वाल्व था ना खुलने बंद के लिए, नहीं, यहां पर पोर्ट होता है। सिलेंडर की दीवार पर ही कटिंग बना दी जाती है, और वहीं से ईंधन चला आता है अंदर, और गैस जलने के बाद एक दूसरा एग्जॉस्ट पोर्ट दीवार कटी होती है, वहीं से बाहर चला जाता है। और एक तीसरा पोर्ट होता है जिसे हम लोग ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं। इस पोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर पोर्ट कहते हैं। ट्रांसफर पोर्ट, ये क्रैंक केस वाला सेक्शन है, इसके पूरे क्रैंक केस वाले सेक्शन में आपका यहां से इनलेट हुआ, ये इनलेट पोर्ट हुआ, और ये एग्जॉस्ट पोर्ट हुआ। एग्जॉस्ट पोर्ट, ये आपका इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट,
पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग तो होगा ही होगा, स्पार्क प्लग तो होगा ही होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका कंप्रेशन हो रहा होता है, यानी यहां पर संपीड़न, गैस, भरी हुई गैस को दबाया जा रहा होता है, ऐसी कंडीशन में आपका इनलेट भी हो रहा होता है। तो यहां पर दो प्रोसेस एक साथ होती है। आप कहोगे ना सर कि कैसे पूरा हो गया, तो हम कहेंगे कि जब कंप्रेशन हो रहा है तब इनलेट भी आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि चूषण और निकास स्ट्रोक तब होते हैं जब चूषण और संपीड़न स्ट्रोक प्रगति पर होते हैं ना, तो दो दो स्ट्रोक एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं। छोटे स्मॉल इंजनों में लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स विद द पेट्रोल इंजन, छोटे इंजन में आपको इसी पेट्रोल, इसी ईंधन के साथ में आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला दिया जाता है, जिससे ये जाकर के यहाँ इसमें लुब्रिकेंट वगैरह डाल देता है, ठीक है, यानी स्नेहन कर देता है। चलो ठीक है, टू स्ट्रोक इंजन की कार्यविधि आपको समझ में आई होगी। जैसा 4 स्ट्रोक का था वैसा ही 2 स्ट्रोक इंजन की कार्यविधि है, बस एक साथ दो दो स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए दो ही बार में आपका ये संपन्न हो जाता है। अब आगे बढ़े तो जैसे अगर और अच्छे से समझना हो तो अपवर्ड स्ट्रोक, अपवर्ड स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया, अब ऐसी कंडीशन में पिस्टन कहां से जा रहा है भाई, बीडीसी से जा रहा है टीडीसी पर, कहां जा रहा है, टीडीसी पर, और यहां पर पहुंच भी गया, यहां पर क्या हो गया, पहुंच गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, देखो ड्यूरिंग द अपवर्ड स्ट्रोक, है ना, अप स्ट्रोक या फर्स्ट स्ट्रोक के दौरान, दो स्ट्रोक में पूरा होगा, ये पहला स्ट्रोक है, ये पहला स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक के दौरान आप देखोगे द पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, क्या होता है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है, टीडीसी की तरफ चलता है, कंप्रेसिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर इन द सिलेंडर। और ऐसी कंडीशन में यहां पर जो मिश्रण भरा हुआ है उसको क्या करता है भाई, कंप्रेस करता है, क्या करता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस मतलब संपीड़न स्ट्रोक हो गया, ये संपीड़न स्ट्रोक हो गया। और इसी संपीड़न स्ट्रोक, द सिलेंडर इज कनेक्टेड टू द क्लोज्ड क्रैक चैम्बर ड्यू टू अपवर्ड मोशन ऑफ द पिस्टन, द पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द क्रैंक केस। अब ये ऊपर जा रहा है ना, तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा ऐसी जगह पर। अब जैसे ही ये ऊपर बढ़ेगा तो ये वाला दरवाजा खुल जाएगा, देखो ये वाला दरवाजा खुल गया, ऊपर चला गया, दरवाजा खुल गया, तो उसी समय में क्या हो जाएगा, आपका ईंधन अंदर आ जाएगा, उसी समय में आपका ईंधन अंदर जाएगा। इधर इसको दबाया जा रहा है, इधर पेट्रोल और हवा के मिश्रण को दबाया जा रहा है, कार्बोरेटर ने बना करके भेजा। पेट्रोल इंजन में सदैव कार्बोरेटर होगा और स्पार्क प्लग होगा, यही अंतर है पेट्रोल और डीजल में, नोट कर लेना कॉपी में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां से आपका इनलेट भी हो गया, तो कंप्रेशन और दूसरा आपका इनटेक, है ना, या चूषण या इनलेट, तो संपीड़न और चूषण एक साथ हो जाएगा। कौन कौन सा भाई, संपीड़न और चूषण, ये दोनों स्ट्रोक आपके एक साथ कंप्लीट हो गए, तो इसको हम लोग एक स्ट्रोक कहेंगे। पिस्टन के एक ही बार ऊपर जाने में, पिस्टन मात्र एक बार यहां से यहां गया और आपका एक कंप्रेस भी हो गया जो भरा हुआ है, और यहां अंदर भी आ गया। अब जो दूसरा स्ट्रोक होगा, दूसरा स्ट्रोक होगा साथी, है ना, और देखो इसी समय लास्ट में क्या हो जाएगा आपका, यहां पर चिंगारी, जैसे ही ऊपर पहुंचेगा चिंगारी दी जाएगी, तो तेजी के साथ नीचे की तरफ आएगा, जिसको हम लोग डाउनवर्ड स्ट्रोक कहेंगे या दूसरा स्ट्रोक कहेंगे। और इस स्ट्रोक के दौरान आप देखो क्या हो रहा है, इस स्ट्रोक के दौरान आपको पावर भी मिल रही है, पिस्टन नीचे आ रहा है, और पावर के दौरान आप देखोगे कि आपका फिर एग्जॉस्ट भी हो जा रहा है। चलो ध्यान से समझो क्या क्या हो रहा है, देखो समझो। अब देखो जैसे ही नीचे आना शुरू किया और जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो उधर से इनलेट वाले से मटेरियल यहां भर गया था, अब यहां से मटेरियल ट्रांसफर पोर्ट से जाकर के कंबशन चैम्बर में चला जाएगा, तो ट्रांसफर पोर्ट का ये काम होता है। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से जली हुई गैसें बाहर निकल गई, जैसे ही बाहर निकलेंगी वैसे ही ट्रांसफर पोर्ट से यहाँ खाली जगह है तो यहाँ भर जाएगा मटेरियल। एज सून एज द चार्ज इज इग्नाइटेड द हॉट गैस फोर्स द पिस्टन टू मूव डाउनवर्ड, तुरंत गर्म गैसें जैसे ही इग्नाइट होगा, स्पार्क प्लग जलेगा, तुरंत पिस्टन को नीचे धकेलेंगी, रोटेटिंग द क्रैंकशाफ्ट, जो कि क्रैंकशाफ्ट को घुमाएगा, दस डूइंग यूजफुल वर्क, और इसी रीजन से हमको एक वर्क प्राप्त होता है ना। तो हमको पावर स्ट्रोक इसी मिल जाएगा, और पावर स्ट्रोक के फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट विल अनकवर द एग्जॉस्ट पोर्ट, है ना। और हमको इसमें क्या मिलेगी साथी, पावर स्ट्रोक मिल जाएगी, और हमारी एग्जॉस्ट प्रोसेस भी हो जाएगी, है ना, यानी निकास और शक्ति, ये दोनों प्रोसेस हमको इसमें मिल जाएंगी। तीसरी चौथी ये आपको दूसरे स्ट्रोक मिल जाएंगे। तो पहला स्ट्रोक हो गया, दूसरा स्ट्रोक हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने 4 स्ट्रोक बता दिया है बढ़िया से। लेक्चर लंबा जाएगा लग रहा है ना। चलो
कुछ महत्वपूर्ण कुछ चीजें आपको स्मरण रहे, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 स्ट्रोक एसआई इंजन कार में, जीप में और बाइक में यूज किया जाता है। 4 स्ट्रोक एसआई इंजन जो होता है या स्पार्क इग्निशन इंजन को हम लोग क्या कहेंगे साथी? पेट्रोल इंजन कहेंगे ना। तो पेट्रोल इंजन का प्रयोग बड़े वाहनों में या हैवी वाहनों में नहीं करते हैं, बड़े वाहनों में नहीं करते हैं। और कार, बाइक, जीप में 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक नहीं, 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन पहले आता था। कहां पे आता था साथी 2 स्ट्रोक इंजन? जो छोटे छोटे मोपेड वाहन आते थे, हीरो पुच नाम की एक बाइक आती थी, पिट 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 की आवाज आती थी उससे, उसमें 2 स्ट्रोक इंजन होता था। अब हालांकि 2 स्ट्रोक इंजन बंद हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्या है साथी? 4 स्ट्रोक एसआई इंजन का एक चक्र पूरा करने में क्रैंक शाफ्ट को 2 चक्कर लगते हैं। कितना डिग्री लगता है कमेंट करके बताना, बात हो चुकी है इस बारे में। दूसरा कह रहा है स्कूटर एंड मोटरसाइकिल वाहन सामान्यतः 2 स्ट्रोक एसआई इंजन का प्रयोग करते थे पहले, अब नहीं। स्कूटर और मोटरसाइकिल करते थे पहले, अब तो बाइक में भी 4 स्ट्रोक इंजन आने लगा है। आगे बढ़े, 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक एसआई इंजन का शक्ति भार अनुपात है ना ज्यादा होता है। 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक पावर वेट रेशियो ज्यादा होता है, यही फायदा है बस, ठीक है। और आगे बढ़े, वाल्व टाइमिंग डायग्राम नाम का एक टर्म होता है जो वाल्व को खोलने और बंद होने के लिए टाइमिंग बताता है कि कितने डिग्री पर कब वाल्व का खुलना चाहिए, इनलेट वाल्व, कब एग्जॉस्ट वाल्व को खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, उसको हम लोग वाल्व टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि 4 स्ट्रोक एसआई इंजन में प्रति चक्कर पावर स्ट्रोक की संख्या 2 रिवॉल्यूशन में 1 पावर स्ट्रोक होता है, बात कर चुके हैं हम लोग, यानी एक रिवॉल्यूशन पर 0.5 स्ट्रोक होता है। यही तो बताया हूं कि एक स्ट्रोक है ना, एक स्ट्रोक पर 0.5 रिवॉल्यूशन, 0.5 आधा क्रैंकशाफ्ट घूमती है। अगला बढ़े तो कह रहा है कि 4 स्ट्रोक एसआई इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक एसआई इंजन की दक्षता क्या होती है? लो होती है, यानी 4 स्ट्रोक की दक्षता यानी एफिशिएंसी बढ़िया होती है, इसीलिए 4 स्ट्रोक इंजन आजकल यूज करते हैं, एफिशिएंट होता है इंजन। आगे बढ़े साथी, तो कह रहा है कि प्री इग्निशन का अर्थ फ्यूल इग्नाइट बिफोर स्पार्क। एक प्री इग्निशन नाम का टर्म होता है, जब स्पार्क प्लग को जलाने से पहले ही जब कंप्रेशन होता है, दबाया जाता है आपके पेट्रोल और हवा के मिश्रण को, तो स्पार्क प्लग की चिंगारी देने से पहले ही दब करके ऑटोमेटिक जल जाता है फ्यूल। कई बार ऐसा होता है, उसको हम लोग प्री इग्निशन कहते हैं, है ना। इसके अलावा कार्बोरेटर सप्लाई क्या करता है भाई? एयर और फ्यूल का मिश्रण सप्लाई करता है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? एटोमाइज करना। क्या करना? फुहारे बनाना, फुहारे या एटोमाइजेशन, मतलब ड्रॉप के रूप में तोड़ना, फाइन स्प्रे बनाना, कार्बोरेटर का काम होता है। एसआई इंजन हैवी ड्यूटी लोड पर उपयुक्त नहीं है, बता चुका हूं। एसआई इंजन मतलब पेट्रोल इंजन ही हम लोग पढ़ रहे हैं। एसआई इंजन का करेक्ट और स्टोइकोमेट्रिक ईंधन हवा अनुपात, देखो यहां पर बात क्या हुई कि एयर फ्यूल मिश्रण कौन बनाता है? कार्बोरेटर बनाता है, यानी हवा भी जलती है और साथ में पेट्रोल भी जलता है। तो हवा और पेट्रोल मिल करके दोनों जलते हैं हमेशा, तो कुछ ना कुछ रेशियो में होता होगा। वही कह रहा है कि अगर आपका 14 या 15 रेशियो 1 में आपका एयर और पेट्रोल का रेशियो है, तो उसको हम लोग करेक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, करेक्ट उसको रेशियो कहते हैं, है ना। तो एसआई इंजन का करेक्ट या स्टोइकोमेट्रिक ईंधन हवा का अनुपात जो होता है वो 14 से 15 रेशियो 1 होता है। इसके अलावा कोल्ड स्टार्टिंग, कई बार ठंडी में आप बाइक स्टार्ट करते हैं, जब ठंडी में बाइक स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? चोक लेते हैं। चोक जानते हैं ना। तो जब चोक लेते हैं तो चोक का काम क्या होता है? जैसे मान लो यहां पर हवा है, ये 14 हवा है और ये आपका पेट्रोल है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? हवा की मात्रा को कम कर देंगे। जब हवा की मात्रा को कम कर देंगे तो आपका जो चार्ज होगा ना रिच हो जाएगा। रिच मतलब पेट्रोल ज्यादा और हवा कम। जैसे दूध, दूध ज्यादा होगा और पानी कम होगा तो रिच मिलेगा, महंगा मिलेगा। पानी वाला दूध रहेगा, पानी सस्ता है। उसी प्रकार से पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल ज्यादा होगा, यानी हवा की मात्रा कम हो गई तो पेट्रोल ज्यादा हो गया। तो चोक का काम यही होता है कि हवा की सप्लाई को कम कर देना, और ऐसी कंडीशन में जो एयर हो जाता है वो 9 हो जाता है और पेट्रोल आपका 1 हो जाता है, जिसको हम लोग रिच फ्यूल कहते हैं। कोल्ड स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब भी ठंडी वंडी होती है तो हम लोग पेट्रोल ज्यादा देते हैं क्योंकि इंजन ठंडा हो चुका है। आइडलिंग का मतलब क्या होता है? वाहन स्टार्ट है लेकिन आपने उसको खड़ा किया। कई बार बाइक से आप जा रहे हैं, आप खड़े हैं, आपको कोई मित्र मिल गया, बाइक स्टार्ट ही है, ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा ईंधन खाती है आपकी बाइक या कार या ट्रक या बस, कुछ भी, उसको बोलते हैं आइडलिंग कंडीशन। आइडलिंग में सबसे ज्यादा ईंधन की खपत होती है, ठीक है ना।
उस आइडलिंग के दौरान, है ना, व्हेन यू स्टॉप एट सिग्नल विदाउट टर्निंग ऑफ इंजन, सिग्नल पर जब आप रुकते हैं उसको हम लोग आइडलिंग कहते हैं। और ऐसी कंडीशन में भी आप देखो 10:1, यानी यहां पर भी काफी रिच, ऐसा लगता है आप चोक लेकर के ही जितना स्टार्ट करते हैं उतना पेट्रोल लग जाता है। हमेशा ऐसा आप समझिए कि आप चोक लेकर के इंजन चला रहे हैं जब आप आइडलिंग में खड़े होते हैं, कोई भार नहीं, कोई लोड नहीं, लेकिन इंजन स्टार्ट है। अगला होता है क्रूजिंग। क्रूजिंग का मतलब होता है कि बाइक में या कार में हर जगह देखोगे 40 से लेकर के स्पीड से लेकर के 60 की स्पीड तक क्या होता है, इकोनॉमी लिखा रहता है। कभी देखना इको लिखा रहता है, इकोनॉमी उस कंडीशन में बाइक के लिए, और 80 से 90 कार के लिए इकोनॉमी रीजन होता है ना। उससे ऊपर जाओगे तो ईंधन ज्यादा खाएगा, उससे कम आओगे तब भी ईंधन ज्यादा खाएगा। तो उस इकोनॉमी यानी क्रूजिंग वाले स्टेट में सबसे कम आपका पेट्रोल खत्म होता है, सबसे कम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीन मिश्रण। देखो ना, हवा ज्यादा खाएगा 16, तब 1 खाएगा आपका पेट्रोल, ये रेशियो याद रखना। और एक्सेलरेटिंग में आपका 13 और 1 का रेशियो, ये भी लगभग रिच होता है, लेकिन आइडलिंग आप देखो कोल्ड स्टार्टिंग के पास पहुंच रहा है। इतनी बात क्लियर है क्या भाई, इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े तो एक स्कैवेंजिंग नाम का टर्म होता है। जैसे मान लो कि ये आपका सिलेंडर हो गया, यहाँ पर आग जल चुकी है, अब इस धुएं को बाहर निकालना है, तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस होती है, पूरी की पूरी धुएं को बाहर निकालना। कई बार कुछ धुआं बच जाता है, अंदर चार्ज आया, पूरी तरीके से नहीं आ पाया चार्ज, कुछ जगह पहले से बची हुई है, जली हुई गैसें, तो पावर कहाँ से मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आप स्कैवेंजिंग करते हैं। सुपर चार्जिंग का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर में हवा सप्लाई करना। ज्यादा से ज्यादा हवा कब सप्लाई करोगे, जब हवा को कंप्रेस कर दोगे और कंप्रेस करके सिलेंडर में भेज दोगे तो ज्यादा हवा जाएगी, ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो बढ़िया से जलेगी आपकी ईंधन। तो ये बात, इतनी बातें आपको स्मरण रहे। आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास शानदार लग रही, बेहतर लग रही है, तो आप इस हमारे सारथी बैच से जुड़िए। आप आइए, आप प्रीमियम बनिए हमारे लिए। आप नमस्ते ITI एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, फोन नंबर आपको नीचे मिल रहा है, उससे फोन करिए, अपना इंटरेस्ट बताइए, अपनी समस्या बताइए, अपने डाउट बताइए हमको, ठीक है। और जुड़िए आप हमारे इस सारथी बैच में। आपको वीडियो क्लास कंप्लीट मिल जाएगी, चाहे वो GK का हो, चाहे वो ट्रैफिक वाला सेक्शन मैं कराने वाला हूँ, इंजन वाला सेक्शन वाला मैं करा ही रहा हूँ। क्लास नोट्स हमारी जो हैंड रिटन मैंने आपको दिखाया वो मिल जाएगी, बोर्ड का नोट्स मिल जाएगा, मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार मिल जाएंगे। 499 रुपये फीस है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, इस पर जाकर के आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज की थ्योरी के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बहुत सारे लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, है ना। ये क्लास आप लोग जो भी देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैराथन वाली क्लास जो कि आज रात में होने वाली है, ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तब हो सकता है कि मैराथन आ चुकी होगी, तो आप मैराथन क्लास में जरूर जुड़िएगा। और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे, क्या रिक्वेस्ट है, कमेंट में, आज के कमेंट में आज 1 लिखेंगे आप तो मुझे पता चलेगा, है ना। कमेंट में क्या लिखना है भाई, 1 लिखना है कमेंट में, 1 लिखना है आपको कमेंट में। कल मैंने 5 लिखवाया था ना, 1 लिखना है कमेंट में, तो मुझे पता चलेगा। जैसे राहुल जी हैं, है ना, 2-3 बच्चे और भी हैं, तो उनके कमेंट में हमेशा 1, 5 जो भी मैं टास्क देता हूं ना वो रहता है। क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर। तो आप ये कमेंट करना है आपको। इसके अलावा अब जो मैराथन होने वाली है, उस मैराथन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा, विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो इस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना है, साझा करना है। जो भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां पर कंटेंट को पहुंचाइए, है ना। क्वालिटी है, आप कहीं पर भी पढ़ना, एक बार यहाँ से सारी क्लास अटेंड करके यहाँ का ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेना, उसके बाद कहीं जाना आप रेडी रहोगे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही। पसीना पसीना हो गया, हालत खराब हो गई है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शेयर करिएगा।